हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो, एक सुबह उठते हो और ग्रेविटी सडनली ऑफ हो जाती है। ना ऊपर, ना नीचे, ना वेट। तुम बेड से उठना चाहते हो और बॉडी सीधा हवा में फ्लोट कर जाती है। बस एक छोटा सा पुश और तुम अनकंट्रोलेबल स्पिन में चले जाते हो, क्योंकि स्पेस में इनर्शिया रूल करता है। जो मूव शुरू हुआ वो बिना रुके चलता रहता है। पहले ये सब फन लगता है। तुम सोचते हो बेस्ट सुपर पावर एवर। तुम वॉल्स से बाउंस करते हो, सीलिंग, फ्लोर सब एक हाई चीज लगने लगती है। पर तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना ब्रेन का वेस्टिब्युलर सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। वही सिस्टम जो तुम्हें बताता है तुम सीधे हो या उल्टे। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में पहले कुछ दिन कांस्टेंट नोसिया होती है, चक्कर, वॉमिटिंग, डिसोरिएंटेशन। अब बॉडी की बात करते हैं। ग्रेविटी सिर्फ फोर्स नहीं होती, वो डेली वर्कआउट होती है। अर्थ पार तुम सिर्फ खड़े होते हो तो भी तुम्हारी मसल्स काम कर रही होती है। स्पेस में खड़े होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स हर दिन 2 से 2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल पे स्ट्रैप्स से बंधे हुए, वेट्स के बिना वेट्स उठाते हुए। फिर भी उनकी मसल्स हर महीने 10-20% तक वीकन हो जाती है। बोन्स का हाल और खराब होता है। माइक्रोग्रेविटी में बोन्स हर महीने 1-2% कैल्शियम लूज करती है। ये एजिंग से 10x ज्यादा फास्ट होता है। मतलब स्पेस में तुम्हारी बॉडी फास्ट फॉरवर्ड एजिंग मोड में चली जाती है। और सिर्फ बॉडी नहीं, तुम्हारा हार्ट भी ग्रेविटी के बिना ब्लड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फेस पफी हो जाता है, लेग्स पतली दिखने लगती है। इसलिए स्पेस से आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को लो ब्लड प्रेशर होता है। सीधा खड़े होते ही फेंट होने का रिस्क। अब एक और शॉकिंग फैक्ट, स्पेस में रहने से तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाती है। स्पाइन डिकम्प्रेस होती है। एस्ट्रोनॉट्स 2-5 सेंटीमीटर्स तक टॉलर हो जाते हैं। पर यह टेम्परेरी होता है। अर्थ पे आते ही ग्रेविटी स्पाइन को वापस कॉम्प्रेस कर देती है। पेन के साथ अब एक डेंजरस मिसकंसेप्शन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं ग्रेविटी नहीं मतलब हवा भी नहीं। गलत। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर सेम प्रेशर होता है जो अर्थ पे होता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स नॉर्मल सांस लेते हैं, पर बाहर सिर्फ वैक्यूम। अगर स्पेस में हेलमेट हटा दिया जाए तो लंग्स एक्सप्लोड नहीं करते। फिल्म्स झूठ दिखाती है, पर तुम 10-15 सेकेंड्स में कॉन्शियसनेस लूज कर देते हो, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड से इंस्टेंट निकल जाती है। 30-40 सेकेंड्स में रिवर्सिबल डैमेज शुरू हो जाता है। कोई ड्रामेटिक स्क्रीन नहीं, साउंड ही नहीं होता, बस साइलेंस। इसलिए ग्रेविटी का गायब होना सुनने में फैंटेसी लगता है, और रियलिटी में वो एक स्लो इनविजिबल किलर है। ग्रेविटी तुम्हारी दुश्मन नहीं, वो तुम्हारी साइलेंट प्रोटेक्टर है। वो तुम्हें सिर्फ नीचे नहीं खींचती, वो तुम्हारी बॉडी, ब्रेन और एग्जिस्टेंस को स्टेबल रखती है। अब तुम बताओ, अगर ग्रेविटी सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो जाए, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा फैक्ट डराता है? कमेंट्स में लिखो।